श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है सावन का। तो कब है? 14 जुलाई को, गुरुवार को सावन का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और समाप्त होगा ये 12 अगस्त को। तो बहुत ही पावन महीना है। आप जो कोई भी बाबा के सामने मनोकामना मांगेंगे वो अवश्य ही पूरी होगी। इस बहुत अच्छे टाइम को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। बहुत अच्छा महीना है। बाबा इस समय भ्रमण करते हैं, धरती पर आए आए होते हैं, तो बहुत अच्छा महीना माना जाता है। सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है 18 जुलाई, और फिर 25 और फिर 1 और फिर 8 जुलाई को, 8 अगस्त को। तो आपको क्या करना है? आपको ये सावन के चारों सोमवार व्रत करने हैं। बहुत फलदायक माने जाते हैं। जो कोई भी बाबा के व्रत कर लेता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और वो आप पशुपतिनाथ व्रत भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में, दूसरी वीडियो में बताया गया है, बहुत ही फलदायक होते हैं। जो कोई भी इन व्रतों को कर लेता है, बाबा की कृपा उस पर बनी रहती है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, कभी भी किसी का फल दिया हुआ फल मांग कर नहीं खाना है। दिया हुआ तो आप खा सकते हैं, किसी ने आपको अपनी इच्छा से दिया है तो आप खा सकते हैं। आप उससे उधार मांग कर या मांग कर नहीं खाएं फल, क्योंकि माना जाता है कि वे झूठा हो जाता है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो आप किसी से मांग कर बिल्कुल भी फल ना खाएं। कभी भी भोलेनाथ को नाशपाती आपको बिल्कुल नहीं चढ़ानी है, क्योंकि माना जाता है कि नाशपाती जो फल होता है वो नाश करने वाला होता है। तो आप बिल्कुल भी भोलेनाथ पर नाशपाती ना चढ़ाएं, और ना ही व्रत के दिन आप खाएं। और दिन तो आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन आप नाशपाती नहीं खाएं। जैसे सिंघाड़े का आटा, कुटू का आटा बहुत दिनों तक रखा रह जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि माना जाता है कि यह एक मांस का सेवन करने वाला होता है, जिससे व्रत भंग हो जाता है, भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं और उसका क्रोध हमें भुगतना पड़ता है। तो हमेशा आपको ताज़ा आटा ही लेके आना है, ताज़े आटे का ही सेवन करना है। 5 चीज़ें कभी नहीं करनी है महादेव के पास। जब भी आप जाएँ महादेव के पास, कभी भी चप्पल लेकर ना जाएँ, चप्पल हमेशा बाहर ही उतार कर जाएँ। मासिक धर्म में आप बिल्कुल भी, मासिक धर्म में आपको बिल्कुल भी भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाना है। इससे देव शक्तियाँ नाराज़ होती हैं। मान लो आपको ही कितना बुरा लगता है जब आप कोई परेशानी होती है। कभी यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, कभी तुलसा जी में पानी तक नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसा माता घर की सूख जाती हैं। ये बहुत ही ऐसे उपाय हैं जो आप को समझने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हमारे जीवन पर असर पड़ता है और हमारे घर में कंगाली और अकाल मृत्यु का खतरा मंडराने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और आप शिवलिंग रखना चाहें घर में, बहुत अच्छी बात है, शिवलिंग रख सकती हैं आप, क्योंकि शिवलिंग से क्या होता है, घर में ऊर्जा का संचार बना रहता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप शिवलिंग रख रही हैं तो आपको बहुत ही उपाय करने होंगे। बहुत ही उपाय क्या, मतलब आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि शिवलिंग रख दिया आपने तो आप 1 हफ्ते में नहला रही हैं। आपको रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, जब भी आप महादेव को पा सकते हैं, महादेव की कृपा पा सकते हैं। नहीं तो शास्त्रों में लिखा गया है, अगर आप शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं, तो वह बहुत ही हानि पहुंचा सकती है आपको। आपको कभी भी गंदा रहकर या गंदे कपड़े पहनकर भगवान का पूजन नहीं करना है। साफ़ सुथरे कपड़े, जब भी आप मंदिर जाएँ साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाएँ। जब भी आप भगवान की पूजा करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा करें, तभी आपको फल मिल सकता है। और कभी भी बेलपत्र को, मतलब कटे-फटे बेलपत्र को कभी चढ़ाना नहीं चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, जो भोलेनाथ का मस्तिष्क होता है वो बहुत ही शीतल हो जाता है। और जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएँ, उनमें उल्टा करके उन पे तीनों पे बिंदियाँ लगा के साफ़ करके जब चढ़ाएँ, आप दूसरों का चढ़ा हुआ भी बेलपत्र चढ़ा सकती हैं, क्योंकि बेलपत्र को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। और आप जब भी बेलपत्र किसी का चढ़ाएँ, उसे साफ़ करके उस पे बिंदी लगा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके भोलेनाथ पर अर्पित करें। यदि आप के बेलपत्र घर में लगा है, बहुत अच्छी बात है। बेल का पौधा तुम्हारे घर में लगा, बहुत अच्छी बात है। उसकी अगर आप पूजा कर लेते हैं तो माना जाता है कि जैसे हमने शिव जी महाराज की पूजा कर ली, शिव लोक की प्राप्ति होती है। आप घर में अगर बेल लगा रही हैं तो उसकी पूजा करें,
पूजा पाठ करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं भोलेनाथ पर, तो उस दिन भोलेनाथ जिस दिन आप चढ़ाना चाहते हैं उस दिन मत तोड़िए। अगर आपका व्रत है सोमवार का, तो आप एक दिन पहले इतवार के दिन आप बेलपत्र तोड़ सकती हैं। अगर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहती हैं, बेलपत्र है नहीं या तो खरीद लें, नहीं तो आप किसी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन कटी फटी पत्तियों वाला बेलपत्र ना चढ़ाएं, इससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं। साफ पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। और जब भी भगवान शिव के 5 संकेत आपको मिल दें, तो आप समझ लेना कि भगवान शिव साक्षात हमारे घर पर आ गए हैं। मान लो कभी आपके घर में बैल, नंदी कोई आता है और आपके घर में सींग मार मार के दरवाजे पर खोल रहा है, तो आप समझ लेना कि नंदी भोलेनाथ आ रहे हैं। भोलेनाथ से पहले आगे आगे नंदी चलता है, नंदी आपके घर आ रहा है, तो समझ लेना भोलेनाथ भी पीछे पीछे आ रहे हैं। नंदी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो भी मनोकामना आपकी हो, वो नंदी के कान में कह देंगे तो आपकी अवश्य ही पूरी होगी। कहते हैं कि नंदी के कानों में कही गई बात सीधी भोलेनाथ के पास पहुंचती है। तो आप नंदी के कान में कहें तो बहुत जल्दी भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और जब भी आप पूजन करें, नंदी को भी तिलक लगाएं, भोग लगाएं, और जब आपके द्वार पर आए तब भी आप उसे भोग लगाकर, तिलक लगाकर भेजें, क्योंकि माना जाता है कि भोलेनाथ की ये सवारी होती है। तो आपको अगर आपके घर में आता है तो आप उसको पूजा पाठ करके ही भेजें। अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई देता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी का समाचार है ये, क्योंकि शिवलिंग प्रभु के साक्षात हमारे घर पर प्रवेश करने का समाचार है। अगर आपको कोई नीलकंठ का पक्षी दिख जाए आपको सावन के महीने में अपनी छत पर, बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है कि भगवान साक्षात हमारे घर पे आ गए हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर घर में कोई काला सांप निकल जाता है तो उसे भी भगवान शिव का अवतार माना जाता है, सब भगवान शिव माने जाते हैं, शिव जी के आने का सूचक माना जाता है। तो उसे कभी ना मारें, उसे पकड़वा दें किसी को, उसको मारे ना, और बहुत अच्छा माना जाता है। और जब भी आपको किसी भी मंदिर से घंटी और डमरू के आवाज़ दे तो साक्षात भगवान शिव का आपको वो मिल रहा है आशीर्वाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहें। और जब नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।